श्री मणिनाथ पशु मेला पिछले 700 वर्षों से लगातार भरा जा रहा है। ये मेले की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरीके से संत समागम से शुरू हुआ मेला आज पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है और मेला दिनों दिन अपनी समृद्धि को पा रहा है और विश्व विख्यात हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बात की जाए तो यहाँ पर पशुओं की आवक बेहद कम है। लेकिन इसके बावजूद भी जसोल श्री माता रानी भटियाणी मंदिर संस्थान और माता रूपादेवी संस्थान सहित मणिनाथ संस्थान इस मेले के इतिहास को, इसके पुरातत्व को, साथ ही इसके पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। ये इनके संस्थानों के प्रयास की बदौलत ही यहाँ पर जो प्रदूषित हो रही है लूणी नदी, उसके आसपास हरे पौधों का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम हो रहा है। साथ ही साथ जो सामाजिक समरसता का संदेश देता है ये मेला, कहीं ना कहीं इस मेले का इतिहास तो अनूठा है ही है, लेकिन वो इतिहास वर्तमान में भी लगातार जारी है और इस मेले में एक सामाजिक समरसता की ऐसी तस्वीर सामने आती है कि हर कोई इस मेले की प्रशंसा करता नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर पशुओं की आवक कम होने से कहीं ना कहीं इस पशु मेले के भविष्य पर भी चिंता है। लेकिन ये ट्रस्ट मंदिर संस्थान इस मेले को अनवरत जारी रखने को लेकर लगातार प्रयास भी है। पूरे मेले को लेकर साथ ही साथ जो ट्रस्ट द्वारा काम किए जा रहे हैं उसको लेकर रावल किशन सिंह जी जसोल द्वारा जो बात जानकारी साझा की गई हमारे साथ, वो आप वीडियो में सुनेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार आप शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रावल मणिनाथ जी का जो मेला चैत्री मास में लगता है, ये 700 वर्ष पुराना है और 14वीं शताब्दी में रावल मणिनाथ जी, रानी रूपादेवी जी ने यहाँ संत समागम किया था और उसके अंदर रामदेव जी और कच्छ बुद्ध से जैसल तोरल, बाबू जी, हड़बू जी व अनेक संत यहाँ पधारे थे और उनका समागम हुआ था। धीरे धीरे ये मेला परिवर्तित होकर व्यापारियों का मेला और पशुओं का मेला लगने लगा। एक ज़माना था जब 1 लाख पशु इस मेले में आते थे। अब धीरे धीरे गिरावट होती है और अब 4-5 हज़ार पशु रह गए हैं मात्र। मणिनाथ जी और रूपादेवी जी ने जो इस मेले के द्वारा संदेश दिया था वो सामाजिक समरसता का था। उनके जाति पाति से उठ कर के उन्होंने समाज के अंदर समरसता लाई थी। उनके स्वयं के गुरु भाई धारू मेघ या मेघ धारू जी थे, जो कि 14वीं शताब्दी में थे और उनके घर में जागरण रूपादेवी जी ने करवाया था। तो इसलिए इस मेले के द्वारा जो संदेश है वो सामाजिक समरसता का भी है और पर्यावरण और प्रकृति की पावनता का भी है। हमारे संस्थान श्री रावल मणिनाथ एवं श्री रानी रूपादेवी संस्थान एवं श्री रानी भटियाणी संस्थान जसोल द्वारा हमारा यही प्रयास है कि इस मेले को निरंतर बनाए रखें और जो संदेश संतों का है उसकी प्रासंगिकता रखें तथा समाज में समरसता का संदेश दें। इसलिए हमने प्रतिवर्ष यहाँ एक भोजनशाला का भी आयोजन किया है, जिसमें सभी समाज के लोग निःशुल्क भोजन लेते हैं और तीनों वरिया ग्राम भगजी, टगजी एवं ढाणा से लोग आकर के यहाँ गणेशपुरी जी महाराज के सानिध्य में 7 दिवस तक भोजनशाला निःशुल्क चलाते हैं। तो इसमें सेवा भाव भी है और सामाजिक समरसता भी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के हम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल नाच गाने के होते थे, उसको हमने आध्यात्मिक पहलू दे करके और अनेक कलाकारों को इस मंच पर, खास करके जो लोक कलाकार हैं वो अलवर से भी आए हैं, मुसलमान इधर के भी हमारे कुटले खान वगैरह
मांगणियार कलाकार हैं जो कि आकर के भजन के द्वारा मलिनाथ जी, रूपादेवी जी एवं अनेक संतों का सामाजिक समरसता का संदेश भजनों द्वारा दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी संस्थान द्वारा इस मेले में सामाजिक समरसता और प्रकृति के बारे में भी उसकी पावनता को बनाए रखें, क्योंकि लूनी नदी जो यहाँ लाखों वर्ष से चली आ रही है, उसके लिए हमने मरु गंगा की आरती की शुरुआत की है और इसके अंदर हमने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए हमने करीब 30-40 हज़ार पेड़ इस इलाके में लगाए हैं और प्रकृति यज्ञ का भी उससे इस मेले की शुरुआत होती है, जो कि मलिनाथ जी का ये 14वीं शताब्दी से चला आ रहा है और उनका जो मंदिर है तिलवाड़ा में, उसके अंदर ये प्रतिवर्ष ध्वजारोहण भी होता है और अष्टप्रकृति हवन भी होता है। तो इस प्रकार प्रकृति और सामाजिक समरसता दोनों का संदेश हमारे संस्थान के मुख्य उद्देश्य है।